हेलो एवरीवन, आज के सेशन में करेंगे डाइस। डाइस बेसिकली एक क्यूब है और उसमें 6 फेसेस रहते हैं। सभी को पता है क्यूब में 6 फेसेस रहते हैं और सभी फेसेस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 to 6, 1 to 6। चलिए टाइप की बात करें, कितने टाइप की डाइस रहती है। तो बेसिकली 2 टाइप के डाइस रहते हैं। फर्स्ट वन इज बेस डाइस एंड सेकेंड वन इज ओपन डाइस। अब बेस डाइस के भी 2 सब टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनरी डाइस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस में बेसिकली क्या रहता है, ठीक है, 2 डाइस या एक डाइस के 2 पोजीशंस रहते हैं। एक डाइस के 2 पोजीशंस आपको दिए होंगे, यानी कि आपने डाइस को 2 बार उछाला। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन। बट इसमें क्या रहता है, सामने से आपको 3 फेसेस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहां पे लिखा है 2, 3, 5, इस तरफ मान लीजिए लिखा हो 4, 6 एंड 1। इट मींस दोनों पोजीशन में एक भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका स्टैंडर्डाइज। क्या कहा मैंने, फर्स्ट फेज में आपको फर्स्ट जो पोजीशन है, जब आपने एक बार इसे उछाला तो आपको कौन से फेसेस दिख रहे थे सामने, 3, 2, 5। बट सेकेंड बार आपने उसको उछाला तो आपको फेसेस दिख रहे हैं 4, 6, 1। ये नंबर आपको दिख रहे हैं, कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज। सेकेंड वन इज ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस में एक डाइस को आप 2 बार अगर उछालोगे, 2 बार टॉस करोगे, तो इसमें जो नंबर्स हैं एक या एक से ज्यादा कॉमन आपको दिख सकते हैं। एक या एक से ज्यादा आपको दिख सकते हैं। एक एग्जांपल बना रहा हूं। मान लीजिए यहां पे लिखा है 6, 4, 3। हो सकता है यहां पे 4 लिखा हो और यहां पे 5 और यहां पे 2। तो इसमें आप सामने देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो 4 इसमें कॉमन है, एक नंबर इसमें कॉमन है। या इसका एक और एग्जांपल भी बन सकता है कि एक की बजाय 2 कॉमन हो सकते हैं। एग्जांपल और बना लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल 4, 6, 3, ये फर्स्ट पोजीशन एंड सेकेंड पोजीशन 4, 6 एंड 2। ये आपके ऑर्डिनरी डाइस के एग्जांपल हो गए। एंड ओपन डाइस क्या है? ओपन डाइस मींस आपने डाइस को खोल दिया, या फिर आपने बॉक्सेस देखे होंगे पैकेजिंग वाले। आप कोई ऑर्डर करते हो, मान लो शूज ऑर्डर किए, तो वो एक बॉक्स में, क्यूब के बॉक्स में आते हैं। तो जब आप उस बॉक्स को खोलते हो तो कुछ इस तरह दिखेगा। एक उसका एग्जांपल बनाता हूं। ठीक है, इस तरह से वो पूरा क्यूब खुल गया। उसमें देखो कितने फेस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल से 6 फेसेस आ गए। ओपन डाइस मींस डाइस के सारे फेसेस जो है वो खोल दिए। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि मान लो ये बॉक्स था क्यूब की फॉर्म में, इसे मैंने बेस मान लिया। ये जो सेंटर में है इसे मैंने बेस मान लिया, और बेस को मैं कोई नाम दे देता हूं। ठीक है, बेस को मैंने नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। ठीक है, ये सारे फेसेस को नाम दे दिया A, B, C, D, E, F, E and F। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, अगर A को मैं बेस मान लूं, A को अगर मैं बेस मान लूं, ठीक है, तो ये जो D है ये साइड वाला फेस आ जाएगा। ठीक है, A अगर सेंटर में रखा, मैंने बेस में रखा है,
तो ये जो डी है साइड से ऐसा आ जाएगा और सी साइड से ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसे बंद करने की कोशिश करूं, जब मैं इस डब्बे को बंद करूंगा तो सी और डी आमने सामने आ जाएंगे। डी किसके ऑपोजिट हो जाएगा? डी के। डी किसके ऑपोजिट आएगा? डी के। और ये जो बी है, ये किसके ऑपोजिट हो जाएगा? ई के। बी ई के ऑपोजिट हो जाएगा, बी के ऑपोजिट ई। और ये जो एफ है, जब मैं इसको बंद करूंगा, मैंने क्या कहा, जब मैं इसे बंद कर रहा हूं तो ए मेरा बेस पे है, डी इधर से आ गया, सी इधर से आ गया और बी इधर से आ गया। और जो एफ इस तरफ था, सॉरी ई इस तरफ था, जो ई इधर से बंद हो जाएगा और एफ ऊपर से छत बन जाएगी उसकी। ठीक है, एफ ऊपर से आ जाएगा, इट मींस ए के ऑपोजिट इसमें एफ आ जाएगा, ए के ऑपोजिट इसमें एफ आ जाएगा। तो ये आपका ओपन डाइस है। बारी बारी हम सबके क्वेश्चन लेंगे। एक बार स्टैंडर्ड डाइस में देखो। स्टैंडर्ड डाइस में मैं नहीं बता पाऊंगा कि 3 के ऑपोजिट, यानी कि 3 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, 5 के ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, उसी तरह सेकंड में भी 6 के ऑपोजिट क्या होगा, 1 के ऑपोजिट 4 के ऑपोजिट क्या होगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। तो जो क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादातर ऑर्डिनरी डाइस से पूछे जाते हैं और ओपन डाइस से पूछे जाते हैं। तो देखो ऑर्डिनरी डाइस में क्या है, 3 के ऑपोजिट क्या कौन बैठेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 के ऑपोजिट कौन बैठेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट आपको 2 पोजीशन उसमें दी होंगी या 2 से ज्यादा भी दी सकती है, 3 पोजीशन या 4 पोजीशन भी दी हो सकती है। या इन्हें आपने एक ही डाइस को आपने 3 बार उछाला, 2 बार या 4 बार उछाला। ठीक है, तो हम अब बारी बारी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके। सबसे पहले समझते हैं ऑर्डिनरी डाइस। जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, देखने को नहीं मिलते, ऑर्डिनरी डाइस के ही हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड ओपन डाइस के क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑर्डिनरी डाइस के क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ऑर्डिनरी डाइस। अच्छा एक बात और बताना भूल गया, एक डाइस रेगुलर डाइस भी रहती है। रेगुलर डाइस में क्या रहता है, ऑपोजिट फेसेस का जो सम है वो 7 होता है। सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस इक्वल टू 7। मान लीजिए अगर यहां पे 4 है तो इसके जो ऑपोजिट फेस है, जो मुझे दिख नहीं रहा इस तरफ, ठीक है, इसके पीछे होगा, यहां कहीं होगा, उसकी वैल्यू होगी 3। तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 3। मान लीजिए यहां पे 2 है तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 5, क्योंकि मैंने क्या कहा ऑपोजिट फेसेस का सम जो है वो 7, यानी कि 2 यहां है तो 5 इस तरफ होगा, इस वाले फेस में। टॉप में अगर 1 है तो बॉटम में 6 आ जाएगा, बॉटम में 6 आ जाएगा। तो ये आपकी रेगुलर डाइस है जिससे आप लूडो खेलते हैं। ठीक है, ये आपकी रेगुलर डाइस। चलिए अब बात करते हैं वापस से ऑर्डिनरी डाइस की। ऑर्डिनरी डाइस में 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बनाया था। ऑर्डिनरी डाइस में एक या एक से ज्यादा नंबर कॉमन हो सकते हैं अगर आप उस डाइस को 2 बार उछालो या 3 बार उछालो या उससे ज्यादा बार। चलिए उसी का एग्जांपल लेते हैं। टाइप नंबर 1 ऑर्डिनरी डाइस में, व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, when one number is common. For example, 2 positions of dice are given. You can see in the figure. और यहां पे जो नंबर शो हो रहे हैं, मान लीजिए यहां दिया है 4, यहां पे 6 और यहां पे 2, फिर यहां पे 2 दिया है, ठीक है, यहां पे 3 एंड यहां पे 5, यहां पे 5। अब मैंने क्या किया, इसमें एक ही नंबर कॉमन रखा है, मैंने एक ही नंबर कॉमन रखा है जो कि है 2। ये मैंने टाइप नंबर 1 है। इस तरह के क्वेश्चन देखो कैसे करना है। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड नंबर, आपसे पूछा जाए फाइंड नंबर ऑपोजिट टू 4, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो ट्रिक देखो, दोनों पोजीशंस में आपने देखना है नंबर कौन सा कॉमन है। तो मैंने देखा दोनों पोजीशन में एक ही नंबर कॉमन है जो कि है 2। आप उस 2 को
यहां लिखो, मैं फर्स्ट वाली डाइस उठा रहा हूं, फर्स्ट वाली यानी कि पोजीशन देख रहा हूं डाइस की। मैंने कहा दोनों में जो कॉमन था जो की था 2, उसको मैंने यहां लिखा। 2 के बाद जो क्लॉकवाइज नंबर है, 2 के बाद जो क्लॉकवाइज नंबर है जो कि 6 है, क्लॉकवाइज जो नंबर है वो 6 है। मैंने क्या किया, जो कॉमन नंबर है उसे लिखा और क्लॉकवाइज फर्स्ट पोजीशन में देखा नेक्स्ट नंबर क्या है 6 और उससे नेक्स्ट नंबर है 4, 264 मैंने यहां पे लिख दिया 264। फिर सेकंड पोजीशन को उठाया, उसमें जो कॉमन नंबर था वो 2 ही था, उस 2 को लिखा मैंने, ये 2 कॉमन था। 2 के जो नेक्स्ट नंबर है क्लॉकवाइज में उसको मैंने यहां लिख दिया एंड उससे नेक्स्ट जो नंबर है उसको यहां लिख दिया। फिर 6 के सामने जो नंबर आ रहा है ये 6 के ऑपोजिट होगा और ये वाला 4 के ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इट मींस 5 के ऑपोजिट 6 है एंड 3 के ऑपोजिट 4 है। और ये जो 2 है 2 के ऑपोजिट 2 नहीं होगा, 2 के ऑपोजिट वो होगा जो बच गया। 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया। 6 तो नंबर थे, 6 फेसेस हैं। ओके, तो एक नंबर जो बच गया वो इसके ऑपोजिट होगा जो कि है 1। नंबर इसमें 1 to 6 ही यूज होते हैं, ठीक है। तो 1 जो बच गया वो 2 के ऑपोजिट। हमसे पूछा है नंबर ऑपोजिट टू 4, तो आंसर होगा 3। आपसे पूछा है नंबर ऑपोजिट टू 2, तो आंसर 1। ऑपोजिट टू 6 तो 5, ऑपोजिट टू 3 4 आंसर। ये हमारा टाइप नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलिए टाइप नंबर 2 की बात करें। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, when 2 numbers are common, 2 numbers are common। एग्जाम्पल लेंगे इसका भी, ठीक है। डाइस को आपने एक बार टॉस किया और उसे एक बार और टॉस किया, 2 पोजीशन इसके आपको दिख गए। जैसे कि मैंने कहा कि 2 नंबर इसमें कॉमन होंगे। मान लीजिए यहां पे टॉप पे अगर 4 है और इस तरफ 6 है और इस तरफ मैंने 1 ले लिया और इसमें 4 टॉप पे है और 6 इस तरफ आ गया और यहां पे मैंने 2 लिख दिया। तो देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करना आपने, ठीक है। अगर आप देखें तो इसको मैंने ऐसे घुमाया है, ठीक है। 4 मेरा टॉप पे है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली घुमा दिया। तो मैं आपने देखा होगा ये जो 1 है ये शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ, 1 इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा और 1 की जगह 6 आ जाएगा। और जैसे 6 इस तरफ आया सामने की तरफ, तो ये जो 2 पिछली तरफ था, 2 जो 1 के ऑपोजिट था, देखो 2 ऑब्वियसली बात है 1 के ऑपोजिट होगा इधर 2, फिर ये ऐसे घुमाया मैंने तो 6 की जगह आ गया। इट मींस 1 के ऑपोजिट 2 होगा। पर इतना आपने ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। इतना ज्यादा फिगर पे ध्यान नहीं देना, आपने शॉर्टकट याद रखना है। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, जो 2 नंबर कॉमन है उन्हें कट कर दो। जो 2 नंबर कॉमन है 4 और 6 इनको कट कर दो। जैसे ही मैंने 4 और 6 को कैंसिल किया, मेरे पास सामने जो नंबर दिख रहे हैं 1 और 2 ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। 1 किसके ऑपोजिट होगा, 2। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसमें अगर क्वेश्चन पूछा होता नंबर ऑपोजिट टू 1 क्या है, तो आंसर होता 2। बट अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता नंबर ऑपोजिट टू 4 या फिर पूछता नंबर ऑपोजिट टू 6, तब देखो तब आंसर क्या होते हैं, ठीक है। तब आंसर क्या होते हैं, जो 2 नंबर बच गए थे कट करने के बाद वो तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, बट जो 2 नंबर कॉमन थे उनके ऑपोजिट कौन होगा, उनके ऑपोजिट कौन होगा। देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन आपने करना है ऑप्शन एलिमिनेशन से। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो कैसे करना है। देखो आपने देखा कि जो एडजेसेंट फेसेस हैं, ठीक है, जैसे 4 की बात करूं, मुझे बताना है 4 के ऑपोजिट क्या है। ये जो 4 के एडजेसेंट 6 और 1 है ये तो ऑपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। 4 के ऑपोजिट यहां पे 6 या 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि वो तो एडजेसेंट है साथ साथ में। तो मैं यहां पे एलिमिनेट करूंगा ऑप्शन अपने पॉसिबिलिटीज
चेक करूंगा यहाँ पे कि 4 के ऑपोजिट क्या हो सकता है। मैंने देखा 1 तो नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इसके एडजेसेंट फेसेस हैं। ये मैंने फर्स्ट पोजीशन में देखा। सेकंड पोजीशन में देखा 4 के देखो ऑपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एडजेसेंट फेसेस है। 4 के ऑपोजिट ये 2 नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 6 तो मैंने पहले लिख दिया। तो 4 के ऑपोजिट 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 4 नंबर तो यही हो गए, देखो 4 नंबर भी आ गया, 1 भी आ गया, 6 भी आ गया, 2 भी आ गया। बचे कौन? 2 नंबर। 2 नंबर जो बचे वही 4 के ऑपोजिट हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आइदर 3 और 5। 3 और 5 ही 2 नंबर बचे थे, यही जो है इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। तो 4 के ऑपोजिट या तो 3 होगा या फिर 5। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑपोजिट टू 6, इसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है कि 6 के ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। सेकंड पोजीशन में ही ठीक है, 6 के ऑपोजिट 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 4 मैंने पहले लिख लिया था। तो यहां भी कौन से 2 नंबर बचे? 3 एंड 5 बचे। इट मीन 6 के ऑपोजिट या तो 3 होगा या फिर 5। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, या तो 5 होगा या फिर 3। इट मीन्स अगर 4 के ऑपोजिट, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि 4 के ऑपोजिट अगर 3 होगा, अगर 3 होता तो 6 के ऑपोजिट फिर 5 होगा, और अगर 4 के ऑपोजिट 5 है तो 6 के ऑपोजिट फिर वो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के ऑपोजिट तो आ ही गया था, 1 के उस तरफ तो आंसर आ ही गया 2 है। अब 2 नंबर और बचे हैं, 6 के ऑपोजिट यहां पे या तो 3 होगा या फिर 5 होगा। एंड टॉप पे अगर 4 रखा आपने तो बॉटम में या तो 5 होगा या फिर 3 होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि 6 के ऑपोजिट अगर 3 है तो ऑटोमेटिकली 4 के ऑपोजिट यहां पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और अभी एक बचा लास्ट टाइप, ओपन डाइस। तो ओपन डाइस हम पहले टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ओपन डाइस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, here 2 positions of dice are shown. If there are 2 dots in the bottom, then how many dots will be on the top? इसने कहा 2 dots जो हैं अगर बॉटम में हो, if there are 2 dots in the bottom, तो बताइए टॉप में ठीक है कितने डॉट होंगे। इट मीन आपसे ये पूछ रहा है 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा, क्योंकि टॉप और बॉटम क्या ऑपोजिट फेसेस हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले आपने चेक करना है इसमें कितने नंबर कॉमन है। मैंने देखा दोनों डाइस, देखो ये दो जो मुझे पोजीशन दे रखी है डाइस की, दोनों को मैंने चेक किया। ठीक है, तो इसमें कितने कॉमन, देखो ऊपर ये 4 लिखा है, ये भी 4 है। ठीक है, 4 4 4। ठीक है, दोनों डाइस में सिर्फ 4 डॉट्स ही कॉमन है। जब एक नंबर जब कॉमन होता है तो ये टाइप 1 बना। ठीक है, तो टाइप 1 वाले क्वेश्चन कैसे करते थे, जो कॉमन वाला नंबर है उसे यहां लिखो, पहली पोजीशन में से 4 लिखा, 4 से अगला नंबर कौन सा है, 4 से अगला नंबर कौन सा है 6, एंड 6 से अगला नंबर कौन सा है 5, 4 6 5। एंड सेकंड पोजीशन में भी मैंने 4 से नेक्स्ट नंबर क्लॉकवाइज देखा, पहले 4 लिखा और नेक्स्ट नंबर देखा मैंने वो 1 है, 1 से नेक्स्ट जो नंबर है वो 2 है। फिर मुझे पता चला 6 के ऑपोजिट 1 होगा एंड 5 के ऑपोजिट 2 होगा, और जो बच गया वो 4 के ऑपोजिट होगा, दैट इज 3। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पूछा क्या मुझसे, इसने कहा देयर आर 2 डॉट्स इन द बॉटम एंड हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप, यानी कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा। सो आंसर इज 5। 2 के ऑपोजिट क्या था 5, सी ऑप्शन। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बिना लिखे भी सॉल्व कर सकता था, यानी कि जो मैंने लिखा ठीक है इसके बिना भी सॉल्व कर सकता था स्क्रीन पर देखते देखते। मान लो अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप स्क्रीन पे देखते देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ठीक है, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहाँ पे डॉट्स लिखे हैं, डॉट्स के मैं नंबर लिख रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4। थोड़ा और जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, हम सीखेंगे। 2 1 4। देखो जल्दी कैसे करना है, जो 2 कॉमन नंबर थे, जो 2 नंबर एक नंबर जो दोनों तरफ था, एक नंबर जो कॉमन था दोनों तरफ, दैट इज 4। इन दो आप ऐसा करो, इस डाइस को इस तरफ
ओवरलैप कर दो, या फिर इस डाइस को उस तरफ जो है ओवरलैप कर दो। जैसे मैंने इसको इधर ओवरलैप किया तो 4 के ऊपर यहाँ 4 आ गया, एंड ठीक है, इस 4 को मैंने यहाँ ओवरलैप किया, और 1, ये जो 1 है यहाँ 6 के साथ ओवरलैप हो जाएगा, एंड 2 5 के साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो जो मैंने नंबर लिखे ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। 5 के ऑपोजिट 2 हो जाएगा, 6 के ऑपोजिट 1 हो जाएगा, एंड 4 के ऑपोजिट वो नंबर होगा जो एक बच गया, दैट इज 3। और यही हमारा आंसर था। ये देखिए 2 डॉट्स के ऑपोजिट क्या आएगा, 5, सी ऑप्शन। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं स्क्रीन पर देखते देखते। आपने क्या करना था, यहाँ 4 देखा और 4 के आगे देखा कि यहाँ तो 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, 5 2 आंसर। 2 का ऑपोजिट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 2 positions of dice are shown below. How many points will appear on the opposite of the face containing 5 points? अब मैंने दोनों पोजीशंस देखा है। ओके, 2 1 एंड 5, 2 1 1 2 एंड 4। इट मीन्स यहाँ पे 2 नंबर्स कॉमन है। जो 2 नंबर मैंने कहा जो कॉमन है उन्हें कट कर दो, 1 2 और 1 2 कैंसिल हो गया, टाइप 2 आ गया हमारा जिसमें 2 नंबर्स कॉमन होते हैं। 1 2 1 2 मैंने कैंसिल कर दिया। अब जो बचा देखो कौन सा बचा है, इसमें नंबर एक 4 बचा है और एक 5 बचा है, इनकी 4 के ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स के ऑपोजिट क्या होगा, 4, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which digit will appear on the face opposite to the face with number 4? 4 के ऑपोजिट बताना कौन है। ठीक है, अब मैंने देखा दोनों तरफ कितने नंबर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन था। देखो 3 एंड 3, 2 1 इधर इस तरफ 6 5। जब एक नंबर कॉमन है हम फर्स्ट टाइप लगा देंगे यहाँ पे 3 1 2, 3 1 2 क्लॉकवाइज, एंड 3 5 6, 3 5 6। 1 के ऑपोजिट 5, 2 के ऑपोजिट 6, और जो बच गया 3 के ऑपोजिट एक नंबर जो बच गया 4। और आपसे ये पूछा था 4 के ऑपोजिट कौन है, सो आंसर इज 3, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस विद द नंबर 5। 5 के ऑपोजिट बताना आपको कौन होगा। दोनों पोजीशन मैंने देखे, दोनों में एक ही नंबर कॉमन था जो कि 3 था। 3 5 1, 3 5 1, 3 6 2, और 3 के ऑपोजिट जो नंबर बच गया 4 वो होगा। आपसे पूछा 5 के ऑपोजिट कौन है, तो वो 6 है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 5। How many points will be on the face opposite to in face which contains 2 points? अब यहां पे आपको 4 पोजीशन दी हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना आपने, हमें बताना है 2 के ऑपोजिट क्या है। तो आप ऐसे 2 पोजीशन उठा लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, यानी कि आप उसे टाइप नंबर 1 बनाएंगे, या फिर ऐसे 2 पोजीशन देख लो जिसमें 2 नंबर कॉमन हो, ठीक है। फिर उन दोनों नंबर को आपस में कट कर देना, ठीक है, वो आपका टाइप नंबर 2 हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे पहले टाइप नंबर 1 से। तो देखो मैंने देखा जो एक नंबर जो कॉमन है 2 डाइस में, वो मेरा थर्ड और फोर्थ पोजीशन मुझे दिख रहा है, इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन है, इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 1 कि जो नेक्स्ट नंबर है क्लॉकवाइज वो कौन सा है, 2 देन 3, 1 6 एंड 4। तो मुझसे पूछा 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो यही आंसर आ गया 6, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट टू द 6, ठीक है। 6 के ऑपोजिट आपको बताना है। अब देखो एक काम और कर सकते हैं आप, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। मैंने देखा 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, बट ये आपने तभी लगाना है जिसके ऑपोजिट आपसे पूछा गया है वो मैक्सिमम जगह पे होना चाहिए। जैसे मैंने देखा इसमें 3 पोजीशन में मुझे 6 दिख रहा है, अगर एक ही जगह पे 6 दिया हो तब ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उससे फिर 2 ही ऑप्शन बाहर होंगे। मैंने क्या कहा, जैसे मान लो एक ही जगह पे 6 दिया होता, सिर्फ यही 6 दिया होता, यहाँ पे कुछ और नंबर दिया होता, यहाँ पे कुछ और नंबर दिया होता, यहाँ पे कुछ और नंबर दिया होता,
फिर अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करता तो कैसे करता कि 6 के ऑपोजिट 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 के ऑपोजिट 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो बाकी जो बच गए नंबर, अभी भी 3 नंबर और बचे, उन तीनों में से हो सकता है कोई भी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा एक से ज्यादा जब वो नंबर हो जिसके बारे में पूछा गया है तब हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। 6 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 6 के ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। 6 के ऑपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। 6 के ऑपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, जो कि मैंने पहले बार कर दिया। 4 भी नहीं हो सकता, यानी कि ए ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन बी 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी तो हमें नीड ही नहीं पड़ी। या फिर यहां भी देख लो, 6 के ऑपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, और 5 भी ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, दिया होता तो वो भी बाहर हो जाता। ये मैंने कैसे किया, ये 3 और 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एडजेसेंट फेसेस हैं, तो ऑपोजिट कैसे होंगे, ऑपोजिट फेस तो यहां आएगा नीचे बॉटम पे। ठीक है, बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 position of a dice are shown below when one number 1 is on the top but will be at the bottom, यानी कि 1 के ऑपोजिट आपसे पूछा गया। मैंने देखा क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है ये टाइप 2 का है। 4 6 4 6 कैंसल, 1 के ऑपोजिट 5, 1 के ऑपोजिट 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2 position of a cube with its surface numbered are shown below when the surface 4 touch the bottom, what surface will be on the top? 4 के ऑपोजिट आपसे पूछा गया। मैंने देखा कॉमन कितने इसमें, एक तो 1 कॉमन है, बस 1 ही कॉमन है। सो 1 2 3 1 2 3। अब देखो शॉर्टकट लगाऊंगा, जल्दी से देखो कैसे करना है। जैसे 1 1 यहां पे ओवरलैप हुआ, 1 1 ओवरलैप हुआ, 6 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा। और आपसे पूछा है 4 के ऑपोजिट क्या है, तो 4 के ऑपोजिट वही होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 के ऑपोजिट 5 आ गया, 6 के 2 आ गया, एक नंबर बच गया, और 1 यहां है तो एक नंबर बच गया 4, तो 1 के ऑपोजिट 4। ठीक है, और आपसे पूछा है 4 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 1 होगा, ए ऑप्शन। एक बार फिर से देखो, 1 2 3 1 2 3 1 6 5 1 6 5। और आपसे पूछा है 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट 6, 6 के 2 एंड 3 के ऑपोजिट 5, और जो बच गया वो 1 के ऑपोजिट होगा, दैट इज 4। और आपसे पूछा है 4 का ऑपोजिट कौन है, 1 है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार? स्टार के ऑपोजिट आपको बताना है। ठीक है, अब 4 फेस दिए आपको, तो मैंने देखा स्टार यहां भी है, यहां भी और यहां भी है, मल्टीपल प्लेसेस में, मल्टीपल फेसेस में। तो आप ऐसा करो, वही ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दो कि स्टार के ऑपोजिट ये माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं दिया, नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं दिया, ये ऐड भी नहीं होगा, बाहर कर दिया। अब सेकंड पोजीशन में आ जाते हैं, प्लस भी नहीं होगा, प्लस भी बाहर हो गया, ऐड तो पहले बाहर कर दिया। अब यहां देख लो थर्ड पोजीशन में, ये डॉलर भी नहीं होगा, डॉलर भी नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा, प्लस पहले बार कर दिया। एक ही ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन, 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 2 positions of a dice are shown below. How many points will be on the top when 2 points are at the bottom? 2 के ऑपोजिट बताना आपको। कितने नंबर कॉमन है इसमें, 2 3 6 है। ठीक है, एक ही नंबर कॉमन है 3। ठीक है, 3 6 2 3 5 1, 2 के ऑपोजिट 1, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Here 4 positions of a cube are shown. Which sign will be opposite to plus? अब मैंने देखा प्लस यहां भी है, यहां भी है, कोशिश करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से। प्लस के ऑपोजिट डॉलर नहीं होगा, परसेंटेज नहीं होगा, और ये ओ भी नहीं होगा, या फिर जो भी है ये 0, और परसेंटेज भी नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन पूरी तरह से नहीं हुआ, ये
मल्टीप्लाई और ये माइनस रह गया, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से नहीं हुआ तो दो ऐसे नंबर देख लो या दो ऐसे पोजीशन देख लो, ठीक है, जहां पे एक ही साइन कॉमन हो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में तो दो कॉमन है, सेकंड एंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ में भी दो कॉमन है, तो सेकंड एंड फोर्थ देख लेते हैं। सेकंड एंड फोर्थ में एक कॉमन है, यस, सेकंड एंड फोर्थ में एक ही सिंबल कॉमन है जो कि है ये ओ या जीरो कह लो। सो 0 मल्टीप्लाई माइनस एंड 0 प्लस परसेंटेज, तो प्लस के ऑपोजिट क्या हुआ, मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 5 टॉप पे है, आपको बताना बॉटम पे क्या होगा। कितने कॉमन है इसमें, 3 ही कॉमन है, सो 3 4 1, 3 कॉमन है, 3 4 1, 3 2 6, 3 2 6, या आप ऐसे लिख लो 3 4 1 3 2 6, तो 3 के ऑपोजिट यहां पे 5 हो जाएगा, 4 के ऑपोजिट 2, 1 के ऑपोजिट 6। आपसे पूछा है कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा, वो है 3। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 15 भी होमवर्क है, 16 भी, 17 भी इजी है, 18 भी आपने करना है खुद से, ठीक है। अब हम अगली क्लास में 19 to 23, 19 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद ये 24 to 28 या हमारा ओपन डाइस शुरू हो जाएगा, यहां से फिर ओपन डाइस। और ये लास्ट क्वेश्चन था, ये पिछला क्वेश्चन जो है 1923, ये हमारी रेगुलर डाइस है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो, द सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस इज 7। ऑपोजिट फेसेस का पे जो नंबर है उनका सम 7 होगा, ये आपकी रेगुलर डाइस है, रेगुलर डाइस, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे और ओपन डाइस में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।